बात करेंगे कंज्यूमर्स बजट, बजट सेट एंड बजट लाइन। कोई भी कंज्यूमर है वो मार्केट जाता है वस्तुओं को परचेज करने के लिए, तो उसके सामने दो समस्याएं आती हैं। पहली समस्या ये है कि उसके पास इनकम कितनी है, दूसरी मार्केट में प्राइसेस क्या हैं। गिवन प्राइसेस और अपनी इनकम का वो कंपैरिजन करता है और ऐसे कॉम्बिनेशंस वो सेट करता है जिससे वो अपनी गिवन इनकम की हेल्प से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पा सके। उसी को हम कहते हैं कंज्यूमर्स बजट, बजट सेट। कंज्यूमर अपने लिए एक बजट सेट तैयार करता है, तो किस प्रकार से करेगा उसकी बात करते हैं। कंज्यूमर अपना बजट सेट कुछ अजम्पशंस के आधार पर तैयार करेगा। पहली अजम्पशन क्या है, हमने क्या माना है कि कंज्यूमर की इनकम y इक्वल्स टू ₹60। इनकम गिवन है, कंज्यूमर 60 रुपये लेकर मार्केट गया है और ये इनकम कांस्टेंट बनी रहेगी, इसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। दूसरी अजम्पशन, प्राइस ऑफ कमोडिटी X1 इज गिवन दैट इज ₹2, यानी ₹2 में कंज्यूमर X1 कमोडिटी को परचेज कर रहा है और जो दूसरी कमोडिटी है जिसका नाम X2 है उसकी कीमत कितनी है, ₹1। यानी कि इस गिवन अजम्पशंस के आधार पर कंज्यूमर अपने लिए एक बजट सेट तैयार करेगा। तो कंज्यूमर्स के बजट का जो बजट सेट तैयार होगा गिवन अजम्पशंस के आधार पर, उसके लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से कंज्यूमर अपना बजट सेट बनाएगा। फॉर्मूला क्या है, P1 इंटू X1 प्लस P2 इंटू X2 इज लेस आर इक्वल टू Y, वेयर P1 इज प्राइस ऑफ कमोडिटी X1, जो हमारी पहली कमोडिटी। X1 क्या है, फर्स्ट कमोडिटी, कमोडिटी नंबर 1। हमने मान लिया कि ये क्या है, समोसे हैं। X1 क्या है, समोसा, और P1 क्या है, समोसे की प्राइस। दूसरी तरफ X2 क्या है, हमारी सेकेंड कमोडिटी है जिसका कि कंजम्पशन कंज्यूमर कर रहा है। हमने मान लिया कि ये कोल्ड ड्रिंक है। और P2 क्या है, इस X2 यानी इस कोल्ड ड्रिंक की प्राइस है। तो कमोडिटी X समोसे पर किया गया परचेज, ये वाला पार्ट शो कर रहा है। X2 कोल्ड ड्रिंक पर किया गया खर्च, एक्सपेंडिचर, इस पार्ट के द्वारा शो किया जा रहा है। इसको और इसको जब ऐड करेंगे that will be equal to income or less than given income. Y refers here income, level of income. हमारे इस गिवन इस एग्जाम्पल में हमने इनकम ₹60 मान लिया है। P1 ₹2 है, प्राइस ऑफ कमोडिटी X, और P2 प्राइस ऑफ कमोडिटी 2 जो है वो ₹1 की है, यानी ₹1 का कोल्ड ड्रिंक और ₹2 का समोसा मिल रहा है। इस अजम्पशंस के आधार पर, इस फॉर्मूले के आधार पर हम देखते हैं कि कंज्यूमर क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकता है, यानी कि हम अपना बजट सेट तैयार करेंगे। बच्चों, आपके सामने एक बजट सेट दिख रहा है, यहाँ 4 कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन A, B, C एंड D। गुड 1 X1 कि कितनी कितनी क्वांटिटीज परचेज की जा सकती हैं, और इधर X2 दिखाया गया है, सेकंड कमोडिटी जो कि कोल्ड ड्रिंक है, उसकी कितनी कितनी यूनिट्स हम अपनी गिवन इनकम की हेल्प से परचेज कर सकते हैं, इसकी बात की गई है। आप देखें कॉम्बिनेशन A क्या शो कर रहा है कि कंज्यूमर अपनी इंटायर इनकम गुड 2 पर यानी कोल्ड ड्रिंक पर अगर खर्च कर दे तो कितनी यूनिट्स परचेज कर सकता है, 60 यूनिट। क्यों, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो कि हमारी X2 कमोडिटी है उसकी प्राइस ₹1 थी, हमारे पास ₹60 हैं, तो हम ₹60 में 60 यूनिट्स खरीद सकते हैं कोल्ड ड्रिंक की, जबकि हम X1 कमोडिटी यानी समोसे की 0 यूनिट खरीदें। ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है। दूसरा हम देखते हैं, अगर कंज्यूमर इसके अपोजिट करना चाहता है, यानी कि कॉम्बिनेशन D को आप ध्यान से देखें तो ये क्या शो कर रहा है, कंज्यूमर अपनी इंटायर इनकम X1 को परचेज करने में खर्च कर रहा है, और जब अपनी इंटायर इनकम को X1 पर खर्च करेगा देन ही विल बी एबल टू परचेज 30 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X1 दैट इज समोसा। क्यों, क्योंकि एक समोसे की प्राइस ₹2 है, तो ₹60 में 30 यूनिट्स
परचेज की जा सकती हैं। कब? जबकि हम सेकेंड कमोडिटी यानी कोल्ड ड्रिंक का कोई भी कंजम्पशन ना करें, जो 0 यूनिट्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक का कंजम्पशन करें। तो कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन डी ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस को दिखा रही हैं, जहां पर कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ एक कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा है और दूसरी का 0 कंजम्पशन कर रहा है, यानी कोई कंजम्पशन नहीं कर रहा है। लेकिन बीच वाले जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन बी और सी, ये क्या शो कर रहे हैं? देखिए, कंज्यूमर जब X1 यानी समोसा पहले कॉम्बिनेशन ए पर 0 ले रहा था, अब क्या किया उसने? कुछ बढ़ाया, यानी कि अब वो 10 यूनिट समोसे की खरीदना चाह रहा है। एक समोसे की प्राइस कितना था? 2 रुपये। तो 10 रुपये में कितने समोसे? 10 समोसे की प्राइस क्या होगी? 10 × 2 इक्वल टू कितने रुपए हो गया बेटा? 20 रुपीज़। कंज्यूमर के 20 रुपये यहाँ खर्च हो गए हैं। उसके पास टोटल थे कितने? 60 रुपये। अब 60 में से 20 खर्च हो चुके हैं, तो बचे कितने हैं? 40 रुपये। तो 40 रुपये में वो X2 यानी कोल्ड ड्रिंक की कितनी यूनिट्स परचेज कर सकता है? जबकि कोल्ड ड्रिंक की प्राइस 1 रुपये है, तो 40 रुपये में वो 40 कोल्ड ड्रिंक खरीद लेगा। पहले 60 ले रहा था, अब वो कितनी ले रहा है? 40। क्यों? क्योंकि उसने X के कंजम्पशन को बढ़ाया है, इसलिए उसे सेकेंड कमोडिटी के कंजम्पशन को घटाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इनकम गिवन है, दैट इज इक्वल टू 60 रुपीज़। अब जब हम B से C पर आते हैं, तब देखते हैं क्या हो रहा है। अब 20 यूनिट्स समोसे की परचेज की जा रही हैं, तो 2 रुपये का एक समोसा था, तो 20 समोसे कितने रुपए के मिल जाएंगे कंज्यूमर को? 40 रुपये के। अब उसके पास बचा कितना? 40 रुपये उसने समोसे पर खर्च कर दिया, 60 रुपये लेकर गया है बाज़ार, अब उसके पास बचे 20 रुपये। उस 20 रुपये से वो X2 की 20 यूनिट्स खरीद लेगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे X का कंजम्पशन बढ़ रहा है, Y का कंजम्पशन उसे, सेकेंड कमोडिटी का कंजम्पशन उसे घटाना पड़ रहा है। अब आप देखें, एक X1 जो समोसा है, हमारा समोसा कितने का है? 2 रुपये का है। और जो X2 कमोडिटी है, जो कि हमारा कोल्ड ड्रिंक है, उसका प्राइस 1 रुपये है। तो हम ये बता सकते हैं कि कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम को अगर सिर्फ और सिर्फ X1 पर खर्च करता है समोसे पर, तो वो 30 यूनिट समोसे की परचेज करेगा, और अगर वो सारा का सारा X2 पर कोल्ड ड्रिंक पर खर्च करता है, तो वो 60 यूनिट्स कोल्ड ड्रिंक की खरीद सकता है। तो ये वास्तव में इन दोनों को देखने से आपको क्या पता चला? आपको पता ये चलेगा कि X1 कमोडिटी की 1 यूनिट की प्राइस 2 यूनिट्स ऑफ X2 कमोडिटी है। अगर हम रुपए को छोड़ देते हैं, हम एक बार्टर सिस्टम इकोनॉमी की बात करते हैं और सिर्फ वस्तुओं को वस्तुओं से एक्सचेंज करते हैं, तो हमें क्या पता चल रहा है कि X1 कमोडिटी जो कि समोसा है, उसकी 1 यूनिट की प्राइस क्या है? X2 कमोडिटी की 2 यूनिट्स। तो बच्चों, ये हमारे कंज्यूमर का बजट सेट है। अब हम बात कर लेते हैं बजट सेट के डेफिनेशन की। बजट सेट हमें बता क्या रहा है? बजट सेट हमें क्या बताता है? वेरियस combination A, B, C and D that consumer can purchase with given income and prices of commodity X and Y। मतलब ये हमें उन कॉम्बिनेशंस को शो करता है जो कोई भी कंज्यूमर बाज़ार में जाकर परचेज कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, अटेन कर सकता है, जबकि उसकी इनकम गिवन है और prices of commodity X and Y is also given। आप देख सकते हैं, हमने स्टार्टिंग में अजम्पशंस जो मानी थी उसमें इनकम को गिवन मान लिया था, प्राइसेस ऑफ X एंड Y को भी गिवन मान लिया था, और ये जो हमारा बजट सेट तैयार हुआ, ये इस फॉर्मूले के आधार पर तैयार किया गया है। बच्चों, अब हम इसी बजट सेट का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे और एक लाइन हमें मिलेगी, उस लाइन का नाम होता है बजट लाइन। तो हम लोग अपनी बजट लाइन तैयार करते हैं। OX एक्सेस, OY एक्सेस। OX एक्सेस पर हम लोग गुड X शो करेंगे, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X, और OY एक्सेस पर जो हमारी सेकेंड कमोडिटी है जो कि कोल्ड ड्रिंक है, और गुड 1 जो कि हमारे समोसे हैं,
की वेरियस यूनिट्स को हम यहाँ पर शो करेंगे। कॉम्बिनेशन ये क्या बता रहा था? कॉम्बिनेशन ये बता रहा था जीरो ऑफ कमोडिटी x1, गुड 1 जो है जिसको कि हमने x1 मान लिया है, गुड 1 है जो कि समोसा है, समोसे की 0 यूनिट्स ले रहे थे, और कोल्ड ड्रिंक जो कि गुड 2 है उसकी हम 60 यूनिट्स ले रहे थे। तो पहला पॉइंट हमें ये मिलता है, पॉइंट ए। फिर हम सेकंड कॉम्बिनेशन पर आते हैं, कॉम्बिनेशन बी। बी क्या शो कर रहा है? हमने आप देख सकते हैं कि गुड 2 के कंजम्पशन को 60 से घटाकर 40 किया। गुड 2 की 40 यूनिट्स और गुड 1 की जो कि हमारे समोसे उसकी 10 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। फिर हम कॉम्बिनेशन सी पर आते हैं। सी क्या शो करता है? 20 यूनिट्स ऑफ गुड वाई विथ 20 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। और फिर हम कॉम्बिनेशन डी पर आते हैं एकदम नीचे, और डी क्या शो कर रहा था? 30 यूनिट्स ऑफ गुड x1 विथ 0 यूनिट्स ऑफ गुड x2। यानी कि हम सारा का सारा पैसा अकेले यहाँ पर समोसों को परचेज करने में खर्च करेंगे, कोल्ड ड्रिंक पर कोई भी पैसा खर्च नहीं करेंगे। जबकि कॉम्बिनेशन ए क्या शो कर रहा था? सारा का सारा पैसा कोल्ड ड्रिंक में खर्च कर दिया गया है, समोसे का कोई भी कंजम्पशन नहीं किया गया है। इन सारे पॉइंट्स को हम एक लाइन की हेल्प से मिला देंगे। इसी लाइन का नाम होता है बजट लाइन। तो बजट लाइन हमें क्या बता रही है? वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज दैट consumer can purchase in the market with given income and given prices of commodity x and y। और इसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल में लाया गया है वो क्या है? P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2 इक्वल्स टू y। तो ये है हमारी बजट लाइन। हाँ बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो ए बी लाइन है ये हमारी बजट लाइन है। अब आप देखिए इसमें दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, एक ग्रीन कलर का दिख रहा है और एक वाइट कलर का दिख रहा है। ये जो ट्रायंगल ओ ए बी है, इसके अंदर का जो भी ये आपको एरिया दिख रहा है, इस एरिया को हम कहते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशंस या फीजिबल कॉम्बिनेशंस। यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर का कोई भी पॉइंट, हमने कोई भी यहाँ पॉइंट बना दिया, यहाँ 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 कुछ भी बना दे, तो ये सारे पॉइंट क्या है? अटेनेबल पॉइंट कहलाते हैं। यानी कि ये वो कॉम्बिनेशन है जो कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम तथा एक्स और वाई की प्राइसेस के आधार पर परचेज कर सकता है। जबकि इस बजट लाइन के बाहर का ये जो भी आपको एरिया दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये कहलाता है नॉन फीजिबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। यानी कि यहाँ पर अगर कोई ये पॉइंट बना है या ये कॉम्बिनेशन है या ये कॉम्बिनेशन है, ये है, ये कोई भी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर अटेन नहीं कर सकता है, उसके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो इनको परचेज कर सके। तो ये कहलाता है नॉन फीजिबल या अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। देखो बच्चों, अभी आपको मैंने यहाँ पर एक बताया था बजट सेट का फॉर्मूला। क्या था? P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2 इज लेस आर इक्वल टू y। और एक और होता है P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2 इक्वल्स टू y। आप ध्यान से देखें यहाँ क्या, ये दोनों इनकम के बराबर हो जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है? बराबर भी हो सकते हैं और लेस देन इनकम भी हो सकते हैं। जब कंज्यूमर अपनी बजट लाइन पर है, ए बी लाइन के किसी भी पॉइंट पर है, तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2 इक्वल टू y। एक तरीके से हम इसको बजट लाइन का फॉर्मूला कहते हैं। ये शो करता है कि इक्वल टू वाई हो गया है। जो भी कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर है, एक्स और x1 और x2 पर किया गया टोटल कंज्यूम एक्सपेंडिचर है, दैट इज इक्वल टू गिवन इनकम। यानी कि ये एक आइडियल कंडीशन है कि आपके पास जितने पैसे थे आपने उसे खर्च कर लिया है और दोनों पर किया गया खर्च आपके टोटल इनकम के बराबर हो गया है। जबकि इस ट्रायंगल ओ ए बी के अंदर का जो कोई पॉइंट है जो कि फीजिबल है, कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम से पा सकता है, लेकिन ये अंदर वाले जो भी पॉइंट्स हैं ये क्या शो करते हैं? ये बजट सेट बताते हैं। ये बताते हैं कि ये जो दोनों कमोडिटीज़ पर किया गया एक्सपेंडिचर है ये लेस देन इनकम है। इक्वल टू इनकम उसी पॉइंट पर होगा बेटा जो कि हमारी बजट लाइन पर स्थित है। अगर बजट लाइन का फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है तो आप बताओगे इक्वल टू वाई,
और अगर बजट सेट पूछा जाता, बजट सेट में तो ए बी के भी कॉम्बिनेशन हो गए और इस वाले रेंज के अंदर के भी कॉम्बिनेशन हो गए। तो जब हम अंदर वाले कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू वाई। तो ये बजट सेट और बजट लाइन में जो डिफरेंस आपसे पूछा जाता है बजट लाइन का मतलब हो गया इक्वल टू वाई, ए बी लाइन का कोई भी पॉइंट, और बजट सेट में ये लाइन भी है। इसके अलावा मुख्य रूप से ये जो अंदर वाले पॉइंट हैं, इस ट्रायंगल ओ ए बी के अंदर वाले पॉइंट हैं, ये होते हैं और ये कहलाते हैं लेस आर इक्वल टू इनकम। ये अगर ऊपर आ गया तो इक्वल टू इनकम हो गया, इसीलिए यहाँ दोनों साइन लगाए गए, लेस भी है और इक्वल भी है। अगर इक्वल है तो बजट लाइन के ऊपर है, और अगर लेस देन वाई है तो बजट लाइन के अंदर वाले ट्रायंगल की बात की जा रही है। यही डिफरेंस है बजट लाइन में और बजट सेट के फॉर्मूले में। बच्चों, हम अपनी इस बजट लाइन ए बी जो कि हमारी बजट लाइन है, इसको हम प्राइस लाइन के नाम से भी जानते हैं। चाहे बजट लाइन कहो चाहे प्राइस लाइन कहो, दोनों का मतलब एक ही होता है। देखते हैं कैसे। देखो बच्चों, जो हमने इधर गुड एक्स दिखाई है, x1 दिखाई है, और वाई एक्सेस पर हमने गुड वाई दिखाई है या सेकंड कमोडिटी दिखाई। इधर हमारे समोसे हैं, इधर हमारा कोल्ड ड्रिंक है। आपको ये पता चल पा रहा है इसको देखने से कि ये जो 30 यूनिट्स ऑफ समोसा है वो किसके इक्वल है, 60 यूनिट ऑफ कोल्ड ड्रिंक। हम अपनी गिवन इनकम की मदद से या तो 30 यूनिट्स ऑफ समोसा परचेज कर सकते हैं या कि 60 यूनिट्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक परचेज कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एक यूनिट एक्स की एक यूनिट परचेज करने की प्राइस क्या है, 2 यूनिट ऑफ कमोडिटी वाई। अगर कंज्यूमर एक एक्स्ट्रा एक्स की लेना चाह रहा है तो उसे कीमत के रूप में क्या देना पड़ रहा है, 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई। आप देख सकते हैं जब कॉम्बिनेशन ए से कॉम्बिनेशन सी पर कंज्यूमर आ रहा है तो यहाँ से यहाँ के बीच 15 से 20 यानी 5 यूनिट का कंजम्पशन बढ़ा। कंजम्पशन एक्स में कितना बढ़ा, 5 यूनिट्स का। तो इन 5 यूनिट्स को पाने के लिए कंज्यूमर ने कीमत के रूप में क्या अदा किया है, क्या सेक्रीफाइस किया है, 30 से 20 हो गया है। यानी कि 10 यूनिट्स उसने दी हैं। एक्स की 5 अतिरिक्त इकाइयों को गेन करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो उसने कीमत इसे पाने के लिए, इस 5 यूनिट्स को पाने के लिए कीमत के रूप में जो दिया गया है वो कितना है, 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई। यानी कि एक एक्स की कीमत क्या है, 2 वाई। तो इस तरीके से ये जो बजट लाइन है उसको हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें कीमत रेशियो के बारे में बताती है। कीमत अनुपात, कीमत रेशियो हम कैसे निकालते हैं, P1 अपॉन P2। P1 यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी 1 और P2 प्राइस ऑफ कमोडिटी 2, जिसे कि हमने एक्स एक्सिस पर शो किया है। आप इनडायरेक्टली देखें, जो भी एक्स गुड की प्राइस है वो क्या है, वाई गुड की वो यूनिट्स होंगी जो ये रेडी टू सेक्रीफाइस होगा। तो इस तरीके से प्राइस रेशियो P1 बाय P2 इक्वल्स टू हमने क्या निकाला, 60 अपॉन 30, यानी कि 2:1। ये क्या बता रहा है कि एक एक्स की कीमत क्या है, 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई। तो ये बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें एक्स और वाई की प्राइस के विषय में भी बताता है। बच्चों, हमारी बजट लाइन या प्राइस लाइन 2 अजम्पशंस पर डिपेंड थी। पहली अजम्पशन क्या थी कि कंज्यूमर की इनकम गिवन है, हमने 60 रुपीज़ माना था तो वो यही रहे, जिसमें चेंज नहीं आएगा। दूसरा क्या था, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई ऑल्सो गिवन। तो हम बात ये करें कि क्या हमारी बजट लाइन या प्राइस लाइन में शिफ्ट हो सकता है। हाँ बेटा, शिफ्ट होगा। किस कंडीशन में होगा उसकी बात करते हैं। उस कंडीशन में शिफ्ट होगा जबकि कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो जाए। इनकम अगर बढ़ जाती है या इनकम घट जाती है, उस कंडीशन में कंज्यूमर की बजट लाइन में चेंज आएगा। शुरू में 60 इनकम थी तो शुरू में हमने ए बी बजट लाइन बनाई। 60 यूनिट्स ऑफ गुड 2 एंड 30 यूनिट्स ऑफ गुड 1 हम परचेज कर रहे थे। अब हमने मान लिया कि कंज्यूमर की इनकम 60 से बढ़कर 80 रुपीज़ हो गई है। तो अब इस कंडीशन में कंज्यूमर
क्या करेगा, वो एक्स के कंजम्पशन को और वाई के कंजम्पशन को, दोनों के कंजम्पशन को बढ़ाने की कंडीशन में हो जाएगा। या इसकी इनकम जिस हिसाब से बढ़ेगी उसी हिसाब से कंज्यूमर अपनी कमोडिटीज़ के कंजम्पशन को बढ़ा सकता है। यानी कि प्राइस लाइन जो कि शुरू में ए बी थी वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। अगर कंज्यूमर की इनकम 60 से घटकर मान लिया 40 हो जाती है, तब कंज्यूमर क्या करेगा, अब वो पहले की अपेक्षा कम यूनिट्स परचेज कर सकता है, अपने कंजम्पशन को वो घटा देगा। यानी इनिशियल लाइन जो थी उसकी वो अंदर की ओर चली जाएगी। तो कह सकते हो आप कि विद इंक्रीज इन इनकम हमारी जो प्राइस लाइन या जो बजट लाइन है ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और अगर इनकम घट रही है तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से बजट लाइन में शिफ्ट हो सकता है। बजट लाइन की जो दूसरी अजम्पशन थी वो था कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई गिवन, प्राइस ऑफ एक्स गिवन थी। अगर प्राइस में चेंज हो जाए, चेंज का मतलब दोनों होते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज, दोनों, प्राइस ऊपर भी जा सकती है और प्राइस नीचे भी आ सकती है। तो उसका क्या असर हमारी बजट लाइन पर पड़ेगा, इसकी बात करते हैं। देखिए ये हमारी ए बी इनिशियल बजट लाइन या प्राइस लाइन है। अब हमने मान लिया कि जो कमोडिटी एक्स है उसकी प्राइस नीचे आ गई है, प्राइस में कमी आ गई है, कीमतें घट गई हैं। उस स्थिति में इकोनॉमी में क्या होगा, अब कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट है, इनकम में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ प्राइस घटी है। जब प्राइस घटेगी तो कंज्यूमर एक्स की अब ज़्यादा परचेज कर सकता है यूनिट्स, जबकि वाई के कंजम्पशन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। तो वाई ओ ए ही बनी रहेगी, लेकिन एक्स का कंजम्पशन ओ बी से बढ़कर ओ बी आर हो जाएगा। यानी कि जो हमारी इनिशियल बजट लाइन ए बी थी अब वो रोटेट होगी और रोटेट होकर नई बजट लाइन के रूप में ए बी आर के रूप में देखने को मिलेगी। तो ये कहलाता है रोटेशन इन बजट लाइन। दूसरे चित्र में आप देख सकते हो यहाँ पर क्या शो किया गया है कि वाई, जो प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई है वो चेंज हुई है। इनिशियल क्या थी, बी ए, अब क्या है, वाई हमारी सस्ती हो गई है, वाई की प्राइस घट गई है। जब वाई की प्राइस घटेगी तो कंज्यूमर अब पहले की अपेक्षा वाई की ज़्यादा परचेज कर सकता है और एक्स में कोई कमी नहीं आएगी। तो ओ बी ऑफ एक्स एंड ओ ए आर ऑफ वाई, तो हमारी नई बजट लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी। इन दोनों को हम कहते हैं रोटेशन इन बजट लाइन। जबकि इनकम वाले को हम क्या कहते हैं, चेंज इन इनकम से जो भी चेंज आता था बजट लाइन पर उसको हम कहते हैं शिफ्ट इन बजट लाइन।